सांपों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का संरक्षण करने में भी चंद्रसेन कश्यप निभा रहे हैं अहम भूमिका। आपको बता दें कि रामनगर के चंद्रसेन कश्यप को उस तरीके का नाम तो देश में नहीं मिला, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रसेन कश्यप ने 50,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें वन विभाग की मदद से जंगल में आजाद किया है। सांपों को ही नहीं बल्कि चंद्रसेन कश्यप द्वारा पशु पक्षियों को भी जो चोटिल हो जाते हैं उनका देखभाल करते हुए उन्हें वन विभाग की मदद से जंगल में आजाद किया जाता है। और अभी हमारे साथ चंद्रसेन कश्यप मौजूद है जो सर्प विशेषज्ञ है और अभी उन्होंने एक चील का रेस्क्यू किया है। ईटीवी भारत में चंद्रसेन जी स्वागत है आपका। जी, ये चील का आप बिल्कुल हिल मिल गई है, ऐसा लग रहा है कि आपने पाला है। कब इसका रेस्क्यू आपने किया? पाला नहीं है, दरअसल में 1.5 महीना करीब पहले ग्राम थारी में हमें सूचना मिली, किसी वन विभाग कर्मचारी ने हमें सूचना दी थी कि कहीं पेड़ पे से गिरे, जो किसकी उम्र भी कम है, बेचारी बच्चा रूप है, तो ऊपर से गिरने से चोट लगी जिसमें कि जख्मी हो गए। तो एक आतंकी पड़ी है, कोई वन्य प्राणी कोई भी घायल होता है पशु प्राणी को हम उसकी सेवा करते थे। उन्होंने कहा भाई तुम ही सेवा कर सकते हो। हम लाए, लगभग 1.5 महीने से हम इसका उपचार कर रहे हैं। ये खाने में भी असमर्थी, उड़ने में भी असमर्थी, अब ये खाना पीना शुरू कर दिया। सुबह शाम हम इसके लिए मछली ला रहे हैं, मछली इसको खिला रहे हैं और अब ये कम से कम 1 हफ्ते से स्वस्थ हो गई है, ठीक हो गई है। लेकिन क्या करें, अभी ज़्यादा उड़ा नहीं आ रही होती है, पूरे पूरे दिन गायब रहती है, फिर ये आ जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं ये जाकर अब आज़ाद हो जाए, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं अभी जाकर अपने परिवार में मिले। मतलब ये फिर उड़ रहा है और शाम को फिर वापस आ जा रहा है। आ जा रहा है करके, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं जा पा रहा, कहीं पेड़ों में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो इसको क्या अंदाजा पड़ गया कि सुबह जाके फिर शाम तक लौट के आ जा रहा है। हम ऐसी सेवा करें, कुत्ते ना मार दे, कोई चील कोई बाज इसको नहीं मार दे, तो अभी सब ज़्यादा उड़ान भरा नहीं जा रहा है करके, इसीलिए हम इसकी सेवा कर रहे हैं। जल्दी ये ठीक हो जाए, जल्दी चला जाए यहाँ पे। कहाँ से रेस्क्यू किया था इसका? ये हम ग्राम थारी में से किसी वन कर्मी की हमारे पास सूचना मिली थी कि भैया ये एक पक्षी पड़ा हुआ, आप इसको ले जाइए। तो उसको लेगा, उस दिन से हम इसको उपचार करें। इसके बाएं पैर में चोट लगी है, इसमें पंजे में और ऊपर में, जो कि ये उड़ा नहीं जा रहा है। ये क्या है? ये चील है, चील। अच्छा, और अभी उम्र भी कम है, बच्चे स्वरूप माना जाता है इसमें अभी इसमें। तो आगे अब ये जा नहीं रहा है तो क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले, और 2-4 दिन देखते हैं, इसकी सेवा करते हैं, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए तो इसको जंगल में आजाद कर देंगे। क्या आपने 50,000 से ज्यादा का सांपों का संरक्षण किया है, उनको आजाद किया है जो आबादी से निकले जो और आप लोग संरक्षण करने को लेकर आबादी के लोगों को, ग्रामीण आसपास के लोगों को संदेश भी देते हैं कि सांपों को न मारें और हम लोगों को सोचते हैं, क्या प्रदेश से किसी तरीके से आप लोगों को सम्मान मिला? देखिए, बस वो लोग हमें दुआएं दे देते हैं जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है करके। रात बिरात में जब हमें सूचना मिलती है, लोगों के घरों में सांप निकलते हैं, तुरंत जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं और हाथों हाथ वन विभाग के द्वारा हम जंगलों में आजाद करते हैं। अभी तक लगभग हमने 50,000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में आजाद किया, उनकी जान बचाई है। किंग कोबरा, कोबरा, रसल, वाइपर करे, जहरीले विषैले हम लोग सांपों को रेस्क्यू करते हैं। परंतु यही लोगों से कहना है कि बहुत से लोग क्या होते हैं, जब तक हम पहुँचते हैं मार देते हैं। ऐसा मारना नहीं चाहिए सांपों। वन विभाग भी आपका सहयोग कर रहा है, वन विभाग हमारा भी सहयोग कर रहा है, हम वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कोई भी वन्य प्राणी, ये किससे कहेंगे, ये भूले बिछड़े किसी के घर में आ जाते हैं, ना ही कि किसी इंसान के दुश्मन है। यही हमारा कहना है। तो कोई जानवरों को ना मारे, सूचना मिले तो हम लोग संपर्क करें या वन विभाग से संपर्क करें, और कोई सांपों को ना मारे। और ऐसे पक्षियों को दया, बेजुबान होते हैं भाई, इनको कुछ कहना नहीं आता है। इंसान होता रोटी मांग लिया, कुत्ता दरवाजे पड़ा रहता है, ये बेचारे पड़े रहते हैं, एक का एक शिकार बन जाते हैं। अब इस पर कोई दया भाव करने वाला नहीं है। अब ये कुछ भी है बेचारा, ये देखिए भूखा प्यासा है, तो अभी खिलाया हमने इसको खाना, ये प्यासे मांग रहा है मुझसे। और फिर हजारों सांपों का अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं। पहले यहाँ पर क्या है, क्षेत्र में कोई सांप निकलता लोग कहते थे मार दो, लेकिन इन्होंने इतनी जागरूकता फैला दी कि लोग इनको कॉल करते हैं कि इसे ले जाओ उठा के, और ये जंगल में उसको छोड़ देते हैं। हजारों सांपों का रेस्क्यू करने का मैंने देखा कि एक बार बंदर का इन्होंने इलाज किया, वो बंदर इनको छोड़ता नहीं था, वो हमेशा इनके घर के आसपास ही मंडराता होता था। इन दिनों मैं देख रहा हूँ एक चील इनके पास है और उस चील का इन्होंने सेवा करी, इलाज किया और उसकी वो कर रहे हैं। तो वो चील भी जो है इनके साथ ऐसी मिलजुल गई है कि बिल्कुल इनके परिवार के सदस्य की तरह। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं और ये बिल्कुल मतलब मानवता की सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और मुफलिसी में दिन गुजार रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि इनको समाज को भी जिस तरह से समाज में सांपों का रेस्क्यू करके और तमाम तरीके से मदद करते हैं, हमको भी इनकी मदद के लिए आगे आना हो। उनके द्वारा जो है कि निरंतर वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन में कार्य किया जा रहा है। काफी समय से जो है कि उन्होंने सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा सांप जो घायल हो जाते हैं उनका भी इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उनको भी आजाद जंगल में आजाद करते हैं। इसी तरह से जो पक्षियां भी जो है कि रामनगर क्षेत्र में इस क्षेत्र से रेस्क्यू करते हैं, अगर कहीं पर वो घायल देखे जाते हैं तो उनके द्वारा इलाज किया, पहले भी किया गया है और वर्तमान में भी चील का इलाज करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। तो निश्चित रूप से वो लगातार वन विभाग का भी सहयोग करते हैं और वन्य जीवों के प्रति उनका विशेष लगाव है। उनके साथ ही उनका जो सोसाइटी है
वो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है और उनके दूरस्थ क्षेत्रों से भी जहाँ भी सूचना आती है वो वन विभाग का पूरा सहयोग है। बंदर जीव जंतु होता है तो चंद्रसेन कश्यप उनकी देखभाल करते हुए जब वो सही हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें जंगल में वन विभाग की मदद के साथ आजाद करते हैं। ईटीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश